ये कश्मीर के अंदर मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है, हिंदुओं की जो माइनॉरिटी है, इस बात पर खेल खेलने के लिए मुसलमान पूरे हिंदुओं के खिलाफ हो चुके हैं। हिंदुओं का यहाँ से भाग जाना बेहतर होगा। अमन सुकून जब बिगड़ रहा है, ऐसी पिक्चर को तो रोकना चाहिए था। और जो भी ये पिक्चर बनाए हैं वो बीजेपी के चट्टे बट्टे हैं। विवेक अग्निहोत्री बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, अनुपम खेर है, मिथुन चक्रवर्ती है, ये पूरे बीजेपी लीडर्स हैं। गवर्नर रूल लेकर के आए, लेकर के आकर गवर्नर के तरफ से ये इशारा दिया गया कि पर कोई और हुकूमत नहीं थी, बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में। मरकज ये जगमोहन मल्होत्रा जो उस वक्त के बीजेपी के आरएसएस के गवर्नर थे, कश्मीर के गवर्नर, एक एमपी भी कश्मीरी पंडितों के वहां से निकल जाने पर इस्तीफा नहीं दिया। ये तो बीजेपी की नाकामी दिखा रही है उठा उठा के। इसके अंदर दूसरे किसी और का हाथ नहीं है। वादा था इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाकर कश्मीर में रखें। देखिए 8 साल से इनकी हुकूमत है, पूरे बहुमत के साथ 8 साल गुजर गए। अब अगर ये लोग सवाल करेंगे तो जवाब बीजेपी के पास नहीं है। तो ये वजूद में आई बीजेपी आरएसएस की एक पॉलिटिकल विंग है। 1921 में आरएसएस फॉर्म हुआ, 1980 में बीजेपी फॉर्म हुई। अब 80 में फॉर्म होने के बाद इन लोगों ने वहां जगह जगह कंटेस्ट किए, कहीं पर भी ज्यादा तौर पर इनको जीत हासिल नहीं हुई। 1980 पर 9 में इन लोगों को लगा कि भाई ये जो मुद्दा है, ये कश्मीर के अंदर मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है, हिंदुओं की जो माइनॉरिटी है, इस बात पर खेल खेलने के लिए जब हुकूमत नहीं थी, इन लोगों ने मल्होत्रा को, जगमोहन मल्होत्रा को उधर गवर्नर बनाया। गवर्नर रूल लेकर के आए, लेकर के आकर गवर्नर के तरफ से ये इशारा दिया गया कि मुसलमान पूरे हिंदुओं के खिलाफ हो चुके हैं, हिंदुओं का यहाँ से भाग जाना बेहतर होगा। ये जगमोहन मल्होत्रा जो उस वक्त के बीजेपी के आरएसएस के गवर्नर थे, कश्मीर के गवर्नर, लेकिन उनका रुझान बीजेपी और आरएसएस से है, तो उनके तरफ से ये आया। उस वक्त पर कोई और हुकूमत नहीं थी, बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में। मरकज में वीपी सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, और 80 पर 9 सीट्स, 80 पर 9 एमपी बीजेपी के थे। तो एक एमपी भी कश्मीरी पंडितों के वहां से निकल जाने पर इस्तीफा नहीं दिया। आपने देखा फार्म लॉज के अंदर जब कानून आया तो हरसिमरत कौर जो बीजेपी की अलायंस पार्टनर है अकाली दल की, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने मंत्री पद से कि भाई आपने जो फार्म लॉज लाए हैं ये खिलाफ है, हमारे लोगों के खिलाफ है। ऐसा इस्तीफा बीजेपी वालों से नहीं आया। उसके बाद में भी इनको सियासी फायदा उस बात से नहीं हुआ। तब जाकर के रथ यात्रा शुरू हुई अडवाणी से। 1992 में ये लोग बाबरी मस्जिद को शहीद करने में कामयाब हुए। वहां से चलती हुई सियासत आज तक आई है। ये तो बीजेपी की नाकामी दिखा रही है उठा उठा के। इसके अंदर दूसरे किसी और का हाथ नहीं है। आज हिंदुओं को देखिए 8 साल से इनकी हुकूमत है, पूरे बहुमत के साथ, फुल मेजॉरिटी के साथ इनकी हुकूमत है। इनका वादा था इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाकर कश्मीर में रखें। 8 साल गुजर गए। अब अगर ये लोग सवाल करेंगे तो जवाब बीजेपी के पास नहीं है। तो इसी वजह से इस फिल्म के द्वारा ये लोग और डर का माहौल पैदा करके इसको एक सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी हुकूमत जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि भाई आप शांति, मतलब पीस, अमन, सुकून आप बरकरार रखें। ये आपकी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि रियासत में हो या देश में हो, अमन सुकून बरकरार रहे। अब रियासत का, मुल्क का अमन सुकून जब बिगड़ रहा है, ऐसी पिक्चर को तो रोकना चाहिए था। और जो भी ये पिक्चर बनाए हैं वो बीजेपी के चट्टे बट्टे हैं। विवेक अग्निहोत्री बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, अनुपम खेर है, मिथुन चक्रवर्ती है, ये पूरे बीजेपी लीडर्स हैं। ये लोगों का एक एजेंडा है, एजेंडे के तहत ये मूवी बनकर इसका सियासी फायदा उठा रहे हैं बस।